आज का शिरडी साईं संदेश। यदि आपकी नीयत अच्छी है और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी आपकी मदद ज़रूर करता है। आज से एक प्रण करें कि कुछ भी हो जाए, अपने मन में कभी भी कमी वाले शब्द नहीं बोलने हैं। इसकी जगह ये बोलें कि मेरे पास सब कुछ भरपूर है, मेरे पास सब चीज क्षमता से अधिक है। इन शुभ विचारों से मन शक्ति बचेगी भी और बढ़ेगी भी। वह सब कुछ जीवन में बढ़ने लगेगा। जिंदगी में हमेशा सकारात्मक शब्दों का ही प्रयोग करें, नकारात्मकता से बचकर रहें। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग हैं तुम्हारे आसपास जो तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में भर देते हैं, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं बदल सकते जिसे अपने व्यवहार में कभी कोई दोष नजर ही नहीं आता हो। इससे बेहतर है आप अपना रास्ता, अपना मार्ग ही बदल लें। अपने आप पर ध्यान दीजिए, दूसरों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप पूरी दुनिया नहीं बदल सकते हो, लेकिन स्वयं को बदल सकते हो। अपने ऊपर काम करो, दूसरों को उनके हाल पर ही छोड़ दो, क्योंकि वो लोग बदलने वाले ही नहीं हैं। अपना वक्त ऐसे लोगों के साथ ज़ाया मत करो, बर्बाद मत करो जो लोग तुम्हें अहमियत ही नहीं देते हैं। परेशानी ये है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे पास बहुत समय है, लेकिन जीवन सभी का सीमित है। सोचो मत, जो भी करना है अभी आज से शुरू करो। घबराते क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो फिर किस बात की चिंता करते हो तुम? किसी से भी ज्यादा लगाव मत रखो, क्योंकि लोग कहीं भी और कभी भी साथ छोड़ जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में हर किसी को बताना भी छोड़ दो, क्योंकि लोग साथ नहीं देंगे, मजाक ज़रूर बना देंगे। आज गुरुवार का दिन है, आज से ठीक 11 दिन बाद तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर मिलेगी। जो तुम चाहते हो ना, वो होने जा रहा है। एक खुशखबरी है जिसका कि तुम्हें इंतज़ार था, वो तुम्हें मिलने वाली है बहुत जल्द। जो गलतियां हो चुकी हैं तुमसे, उनके बारे में बार बार मत सोचा करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अब बुरा लगता है, और जो आने वाला कल है उसके बारे में सोचकर चिंता में डूबे रहते हो तुम। इन सोच विचार में तुम अपना आज भी गंवाते जा रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। इस बात को समझो, अब अच्छा है और अच्छा ही होगा तुम्हारे जीवन में। ये जानो और मानो, और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ रोज किया करो। फिर देखना तुम्हें कितना लाभ होगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैं बहुत बार किसी के माध्यम से अपनी बात तुम्हें बताने आता हूँ, लेकिन तुम कई बार समझ नहीं पाते, इसलिए कोई कुछ सलाह दे तो सुन लिया करो ध्यान से। शायद वो मेरा ही संदेश हो। तुम रोया मत करो, और खाना भी तुम ठीक से नहीं खा रहे हो आजकल, मैं देख रहा हूँ। अपनी सेहत का ध्यान रखो मेरे बच्चे, और यदि तुम अपना ध्यान नहीं रखते हो तो मुझे ही तकलीफ होती है। खाना खा लिया करो, तुम्हारी इच्छा जल्द ही पूर्ण होगी। हमेशा खुश रहा करो, तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं, तो तुम क्यों घबराते हो बात बात पर? किसी के कुछ भी कहने से तुम खुद को गलत मत मान लिया करो। तुम ठीक हो, तुम्हारे अंदर सब काबिलियत है। अपने आप को कमज़ोर मत समझा करो किसी के कुछ भी कहने से। अगर खुद की और ऊपर वाले की नज़रों में आप सही हो, तो फिर कौन क्या सोचता है उसकी परवाह मत किया करो मेरे बच्चे। अपने बच्चों की चिंता छोड़ दो, मैंने सब संभाल रखा है। मुझे पता है कि आजकल तुम अपने बच्चों की भी बहुत चिंता कर रहे हो, उनको भविष्य को लेकर, उनकी सेहत को लेकर। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैंने बहुत कुछ तुम्हारी परिवार के लिए अच्छा सोचा हुआ है। मैं हमेशा तेरे अंग संग रहता हूँ, बस तुम विश्वास रखो, और अरदास जो तुम्हारी है ना, वो बहुत जल्द पूरी होगी। मैं तुम्हें बहुत जल्द एक तितली के रूप में दर्शन दूंगा। मुझे पहचानने की कोशिश करना, और तुम्हें बहुत जल्द मैं शिरडी भी बुलाऊंगा। शिरडी आकर तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर का सपना अधूरा रह गया था, वो शीघ्र ही पूरा होने वाला है। जहाँ तुमने अब तक सब्र किया है, थोड़ा सा और सब्र कर लो, तुम्हारी संयम का फल बहुत जल्द तुम्हें मिलेगा। जब समस्या भारी हो और आपकी ताकत उसके लिए काफ़ी ना हो, तो परेशान मत होना, क्योंकि जहाँ हमारी ताकत खत्म होती है, वहाँ से हमारे गुरु की, हमारे भगवान की रहमत शुरू होती है। इसलिए जहाँ तुम हार मान जाते हो, वहाँ तुम्हारा हाथ भगवान पकड़ लेता है। इसलिए घबराओ मत, थोड़े से दिन की और मुश्किलें हैं, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा।
जब सब कुछ हारने पर भी अगर फिर से परिस्थितियों से लड़ने की मन में इच्छा प्रकट हो जाएगी तो समझ लेना संपूर्ण ब्रह्मांड व प्रकृति आपकी मदद करने जा रहे हैं। जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव से कभी भी डर कर या घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। ये मुश्किल वक्त भी जल्द ही चला जाएगा। जब अच्छा वक्त नहीं रुकता तो बुरा वक्त भी नहीं रुकेगा। बस तुम दुखी मत हुआ करो, हिम्मत रखा करो, मैं साथ हूँ हमेशा तुम्हारे। घबराना मत, हमेशा आगे बढ़ने की ओर प्रेरित रहना। तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है, मैंने हाथ थामा हुआ है। जो कुछ कहना है मुझे कहो, सारे दर्द अपने मुझे दे दो, मुझे अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ तब दूंगा जब तुम्हारी सारी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी। इसलिए मुझ पर विश्वास रखा करो और अपने दिल की बात सिर्फ मुझे बताया करो, अपने दुख सिर्फ मुझे सुनाया करो, दुनिया को नहीं। क्योंकि सिर्फ दो लोग ही आपको समझ सकते हैं, एक वो जो इन हालातों से खुद गुजर रहा होता है और दूसरा वो जो आपसे बेपनाह प्यार करता है, और वो केवल भगवान ही होता है। वो सिर्फ मैं ही हूँ मेरे बच्चे। इस दुनिया में कोई आपसे निस्वार्थ प्रेम नहीं करता। वो सिर्फ परमात्मा है, भगवान है जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है। अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी भी बड़ी है ना, तो कभी भी ये मत भूलो कि परमात्मा की कृपा एक विशाल सागर जितनी बड़ी है। इसलिए बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि मालिक ने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बस उनका ध्यान लगाया करो, भगवान का ध्यान लगाया करो। जब भी आप भगवान का ध्यान करें तो उनसे हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरा हाथ पकड़ना मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो आप स्वयं मेरे साथ चलना मत भूल जाना। आप हमेशा हमारा हाथ थाम के रखना। भवसागर में फंसी मेरी नैया को पार जरूर लगा देना। दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए हम 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज के नाराज रहते हैं। एक भगवान ही हैं जिन्हें हम अगर 1 घंटे का भी समय दे दें तो वो इतना खुश हो जाते हैं हमसे कि हमें भव सागर से भी पार कर देते हैं। भगवान पर भरोसा रखो, वो तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से कई गुना ज्यादा ही देंगे। मेरा हाथ कसकर पकड़ कर रखो, मैं तुम्हें जिंदगी के हर तूफानों से बाहर जरूर निकाल लूंगा। बस मुझ पर भरोसा रखा करो। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो सोच कुछ रखा होगा ना तुम्हारे बारे में। इसलिए तुम बेचिंत हो जाओ और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहो, आगे बढ़ते रहो, रुकना मत। मैं साथ खड़ा हूँ, हिम्मत मत हारना। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।